हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी आदर्श गैस को कई, बच्चों यहाँ पे कई लिखा है। आदर्श गैस को कई प्रक्रमों द्वारा इसके प्रारंभिक आयतन के आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाता है। तो किस प्रक्रम में गैस पर अधिकतम कार्य करना होगा? तो बच्चों हमें पता है कि अगर गैस को संपीड़ित करेंगे, आयतन घटाएंगे, तो हमें गैस पर कार्य करना होगा। लेकिन बच्चों किस प्रक्रम के द्वारा हमें अधिकतम कार्य करना होगा, ये हमें बताना। बच्चों पहला विकल्प है समदाबी, दूसरा विकल्प बच्चों समआयतनिक में, तीसरा है समतापी में, चौथा है रुद्धोष प्रक्रम में। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों मूल अवधारणा, बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हमारा बच्चों समदाबी प्रक्रम है, तो समदाबी प्रक्रम का अर्थ ये हुआ बच्चों कि पूरे प्रक्रम में हमारा दाब परिवर्तित नहीं होता, समान रहता है, अर्थात बच्चों पी जो है हमारा वो नियत रहता है। फिर बच्चों जो हमारा सम आयतनिक है, बच्चों सम आयतनिक प्रक्रम, तो बच्चों जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि आयतन जो है पूरे प्रक्रम में समान रहेगा, आयतन परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात बच्चों v का मान जो है वो नियत रहेगा। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि समतापी प्रक्रम क्या होता है। बच्चों तो बच्चों जो हमारा समतापी प्रक्रम होता है उसमें तापमान नियत रहता है, परिवर्तित नहीं होता बच्चों। और इसमें बच्चों दाब और आयतन का गुणनफल जो है ये नियत रहता है, ये परिवर्तित नहीं होता है। और बच्चों रुद्धोष प्रक्रम क्या होता है वो देख लेते हैं। बच्चों तो बच्चों जो हमारा रुद्धोष प्रक्रम होता है वो होता है बच्चों पीवी की घात गामा बराबर नियत। बच्चों पीवी की घात गामा परिवर्तित नहीं होती है। अब बच्चों देख लेते हैं कि किया गया कार्य क्या होता है बच्चों गैस पर। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम किसी गैस को संपीड़ित करें बच्चों, तो उसका जो ये बच्चों दाब और आयतन का ग्राफ होगा बच्चों इस प्रकार से। ये बच्चों हमारा इस प्रकार से संपीड़न हो जाएगा आयतन का। तो इसमें बच्चों गैस पर जो किया गया कार्य होगा वो इस दाब आयतन ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल के बराबर हमारा किया गया कार्य होगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं, इसका दाब आयतन ग्राफ बना लेते हैं बच्चों प्रक्रम का इस प्रकार से। बच्चों ये मान लीजिए हमारा दाब और ये हमारा बच्चों आयतन का ग्राफ हो गया। ये बच्चों आयतन हो गया, ये हमारा दाब हो गया। तो यहाँ पे बच्चों मान लीजिए कोई गैस हमारी अभी यहाँ पर है, जहां बच्चों इसका जो आयतन है वो v है बच्चों, और इसका दाब जो है वो हम p मान लेते हैं इस प्रकार से। अब इसको जो है बच्चों इसको संपीड़ित करके आयतन बच्चों हमें v भागे 2 अर्थात बच्चों आधे आयतन तक इसको हमें लेकर आना है संपीड़ित करके। तो बच्चों अगर हम समदाबी प्रक्रम देखें बच्चों, तो समदाबी प्रक्रम में क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, दाब नियत रहेगा, यानी हम उसको बिना दाब परिवर्तित करे इस प्रकार से प्रक्रम करके बच्चों हम जो है इसको संपीड़ित कर देंगे। तो ये बच्चों हमारा क्या था, ये हमारा था समदाबी प्रक्रम, समदाबी। और बच्चों समायतनिक प्रक्रम क्या होगा बच्चों, उसमें प्रक्रम में आयतन समान रहेगा। तो बच्चों हमें आयतन कम करना है, तो समायतनिक प्रक्रम द्वारा जो है हम गैस को संपीड़ित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बच्चों जो है समतापी प्रक्रम अगर देखें, तो समतापी प्रक्रम में बच्चों हमारा देखें अगर, तो समतापी प्रक्रम में बच्चों इस प्रकार से समतापी प्रक्रम, बच्चों समतापी प्रक्रम में हमारा पीवी बराबर नियत रहता है, दोनों का गुणनफल। बच्चों पहले हमारा दाब कितना था, वो P था और आयतन V था बच्चों। बाद में दाब को हम P डैश मान लेते हैं और आयतन कितना हो जाएगा, V/2। बच्चों ये V से V कट जाएगा और बाद का दाब P डैश बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 2P, यानी पहले का दाब का 2 गुना हो जाएगा बच्चों। कुछ हमारा यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा 2P। और बच्चों ये प्रक्रम जो है हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से। बच्चों इसका बाद का दाब जो हो जाएगा वो 2P हो जाएगा। बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा समतापी प्रक्रम द्वारा संपीड़न हो जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर हम रुद्धोष प्रक्रम द्वारा देखें बच्चों, रुद्धोष्म प्रक्रम, तो बच्चों हमें पता है कि रुद्धोष प्रक्रम में पीवी की घात गामा बराबर नियत रहता है बच्चों। तो बच्चों पहले हमारा दाब P था और आयतन V था बच्चों, और इसकी घात गामा हो जाएगा। और बाद में बच्चों दाब हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए P डैश हो गया, और आयतन बच्चों V/2 इसकी घात गामा। बच्चों ये V की घात गामा और V की घात गामा कट जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा P बराबर P डैश बच्चों और 1/2 की घात गामा। तो बच्चों P डैश क्या हो जाएगा, 2 की घात गामा P। तो बच्चों चूंकि
ये जो बच्चों हमारा गामा है इसका मान 1 से बड़ा होता है बच्चों, तो ये 2 की घात जो गामा है इसका मान 2 से बड़ा हो जाएगा बच्चों। तो 2 की घात गामा पी जो हो जाएगा बच्चों हमारा 2 की घात पी से कुछ ऊपर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से 2 की घात गामा पी, यानी बच्चों जो हमारा रुद्धोष प्रक्रम होगा वो इस प्रकार से होगा बच्चों। कुछ रुद्धोष प्रक्रम बच्चों हम यहाँ से चलेंगे और इस प्रकार से ऐसे बच्चों इसका संपीड़न कर देंगे और अंतिम जो दाब होगा वो 2 की घात गामा पी के बराबर होगा। अब चलिए बच्चों इस प्रश्न में ये हमारा बच्चों रुद्धोष प्रक्रम हो गया, रुद्धोष में। अब बच्चों इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि किस प्रक्रम में हमें अधिकतम कार्य करना पड़ेगा बच्चों। तो जैसा कि बच्चों हमने मूल अवधारणा में देखा, जो किया गया कार्य होता है बच्चों ये पीवी ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होता है वही कृत कार्य होता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन से ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल अधिक होगा, तो बच्चों समदाबी के अंतर्गत तो हमारा केवल इतना ही क्षेत्रफल होगा, तो किया गया कार्य इतना होगा। और बच्चों अगर समतापी में देखें तो बच्चों ये हमारा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा समतापी प्रक्रम में, तो बच्चों ये कार्य का मान जो है समदाबी से अधिक होगा। किंतु बच्चों अगर हम रुद्धोष प्रक्रम में देखें बच्चों, तो रुद्धोष प्रक्रम में बच्चों हमारा कृत कार्य कितना हो जाएगा, तो इसके ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होगा अर्थात बच्चों इस प्रकार से ये पूरा हमारा कृत कार्य होगा रुद्धोष प्रक्रम का। तो बच्चों यहाँ से हमें दिख रहा है कि रुद्धोष प्रक्रम में कृत कार्य जो होगा वो अधिकतम होगा, अधिकतम। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये जो रुद्धोष प्रक्रम में कार्य अधिकतम होगा ये हमारा सही विकल्प है बच्चों, डी विकल्प। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।